नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में रीट पास कर सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देखने वाले युवाओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। प्रदेश भर में टीचर्स के 48,000 पदों के लिए दोगुना अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत आज 18 जुलाई से 2 अगस्त तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी अपने गृह जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकेंगे। वह जिन अभ्यर्थियों के गृह जिले में यह सुविधा नहीं है, उनके लिए नजदीक के जिलों में व्यवस्था की गई है। इसके बाद 48,000 पदों के लिए 1 गुना अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट जारी कर पोस्टिंग दी जाएगी। 2 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को बीकानेर शिक्षा विभाग को भेजेगा, जहां से फाइनल रिजल्ट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। श्रीगंगानगर जिले में एक युवक ने अपनी भाभी और दादी सास पर हथियार से वार कर दिए। घटना में घायल भाभी व दादी सास को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान भाभी की मौत हो गई। यह सनसनीखेज घटना पदमपुर थाना क्षेत्र के गांव 43 आरबी में हुई। खास बात यह है कि घटना को अंजाम देने के बाद देवर खुद थाने पहुंचा। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार 3 आरबी के रहने वाले राजूराम की पत्नी सरोज पूर्व सरपंच जोगेंद्र सिंह के खेत के पास नहर के पुल पर चल रहे नरेगा के तहत काम करने के लिए पहुंची थी। उसके बाद उसकी दादी सास बागली देवी भी थी। सरोज का देवर नैनाराम बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा और सरोज पर हथियार से वार कर हत्या कर दी। बीच बचाव में आई सरोज की दादी सास बागली देवी को भी घायल कर दिया। समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही थी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट hcr.nic.in पर जाकर 2 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। मेरिट के आधार पर उन्हें फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि पोस्टिंग से पहले उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची के पिता ने करधनी थाना पुलिस को बताया कि कॉलोनी में ही रहने वाले नाबालिग लड़के ने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने बताया कि बच्ची अपने माता पिता के साथ केशव नगर निवारू रोड पर रहती है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि माता पिता के काम पर चले जाने के बाद वह घर पर अकेली रहती थी। दोपहर में 14-15 साल का एक युवक घर में घुसा। आरोपी उसे जबरन घर के बाथरूम में ले गया, जहां पर आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग को धमकाया कि अगर किसी को बताया तो वह उसे मार देगा, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। बच्ची का मेडिकल करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में पुलिस के रविवार को कांवड़ियों को डीजे बजाने से रोकने के बाद विवाद हो गया। पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया। कांवड़ियों ने बगरू थाना परिसर में जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। डीजे छुड़ाने की बात को लेकर काफी हंगामा किया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद एसीपी अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे। थाने के सामने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश का प्रयास किया। इसके बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िये मालेश्वर धाम से कांवड़ लेकर आ रहे थे। जयपुर कमिश्नरेट एरिया में पुलिस ने कांवड़ियों का डीजे जब्त कर लिया। इसके बाद विवाद पैदा हो गया। मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा होने से कांवड़ियों में आक्रोश फैल गया। कांवड़िये पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। धरने प्रदर्शन के दौरान मौके पर बगरू, फांकरोटा, सेज, विदायका, कालवाड़, करनी विहार सहित दंगा नियंत्रण वाहन व अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ जिले में ससुराल में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलकर वापस घर लौटते पति की मौत हो गई। युवक चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसल गया और हादसे का शिकार हो गया।
शंभूपुरा रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई। जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि श्याम नगर मंदसौर के रहने वाले 25 वर्षीय रुपेश नाथ की पत्नी प्रेग्नेंट होने के कारण शंभूपुरा अपने मायके आई हुई है। युवक पत्नी से मिलने के लिए ससुराल आया था। पत्नी से मिलने के बाद वापस उदयपुर मंदसौर पैसेंजर ट्रेन से घर जाने वाला था। बताया जा रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी हुई थी। युवक दौड़ता हुआ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पाया और ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रुपेश नाथ की पत्नी प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों में डिलीवरी होने वाली है। राजस्थान रोडवेज के पद के विपरीत कार्यालय में ड्यूटी लगवाने वाले चालक व परिचालकों के काम पर मुख्यालय की ओर से निगरानी रखी जाएगी। बस डिपो पर महज कुछ घंटों की ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के कार्य को मर्ज कर रूट पर चलाया जाएगा। वजह, रोडवेज डिपो में परिचालकों की कमी के कारण कर्टेल होने वाली बसों की संख्या बढ़ने और यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रबंधन ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत प्रदेश के सभी 33 डिपो में 236 नए परिचालक लिए जाएंगे। नए बस सारथी लगाए जाने से रोडवेज बसों का संचालन बढ़ेगा और यात्रियों को नए मार्गों पर बस सेवाएं सुविधाएं मिलेंगी। रोडवेज बसों की संख्या घटने के कारण परिचालकों की कमी के नाम पर बसों को कर्टेल कर दिया जाता है। श्रीगंगानगर जिले में 10, अनूपगढ़ में 7, हनुमानगढ़ में 5, चूरू में 10, सरदारशहर में 5 और बीकानेर में 10 नई बसें सारथी लगाए जाएंगे। अजमेर जिले में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का फोन नंबर गूगल पर सर्च करने के चक्कर में ABVNL कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने कर्मचारी के अकाउंट से करीब 2 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। अलवर गेट आमका तालाब निवासी ABVNL कर्मचारी सुरेश चंद्र प्रेमी के अनुसार उसके बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर अनिल जैन से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर उनका फ़ोन नंबर सर्च कर रहा था। उस दौरान उसे एक फ़ोन नंबर मिला। नंबर पर उसकी बात हुई, जिसने उससे उसके बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी ली और एक लिंक भेजा। देर बाद उसके बैंक अकाउंट से 1,94,999 रुपये निकल गए। ठगी का पता चलते ही उसने पुलिस की साइबर सेल में इसकी शिकायत दी है। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश भर में बढ़ती टमाटरों की कीमतों ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। राजस्थान में अगले 4 माह में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में महंगाई मुद्दा न बन जाए, इसीलिए केंद्र सरकार ने टमाटर सस्ती दरों पर बेचने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत जयपुर और कोटा से भी हो गई है। जयपुर में केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ 10 वैन लगाकर 80 रुपये किलोग्राम के रेट पर टमाटर बेच रहा है। एक बार में एक व्यक्ति सिर्फ 2 किलो टमाटर ही ले सकेगा। एक समय था जब प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते दिल्ली में भाजपा की सरकार वापसी नहीं कर सकी थी। 1998 में सुषमा स्वराज के नेतृत्व वाली सरकार विधानसभा चुनावों में हार गई थी और कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी। अब केंद्र सरकार ने जयपुर में 6 और कोटा में 5 जगहों पर टमाटर को सस्ती दरों पर बेचने के लिए काउंटर लगाए हैं। बाजार में वर्तमान में टमाटर के दाम 150 से 200 रुपये किलोग्राम तक चल रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के माटिया गांव में चाचा की हत्या कर दी। माटिया गांव निवासी सुकना ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके 55 वर्षीय पिता कमजी निनामा हैंडपंप पर बैल को पानी पिलाने के लिए गए थे। उसी दौरान उनके रिश्तेदार मनोहर ने उनके पिता के साथ मारपीट की थी। इस दौरान मौके पर शराब के नशे में प्रभुलाल ने पिता पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी फरार हो गए। भुंगड़ा थाना अधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि आरोपी को तो डिटेन कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर उसको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।